अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको इस चैनल पे। अमारात में विजिट वीज़े पर आकर ये काम किया तो इंतहाई सख्त सज़ा भुगतना होगी, अहम ऐलान हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में हज़ारों अफराद विजिट वीज़े पर आते हैं, ताहम अमाराती कानून के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वाला शख्स किसी भी सूरत में फुल टाइम या पार्ट टाइम नौकरी नहीं कर सकता। जो लोग ये गैर कानूनी काम करते हैं, हुक्काम ने उन्हें सख्त सज़ा देने का ऐलान कर दिया है। खलीज टाइम्स से एक पाकिस्तानी शहरी ने सवाल किया है कि मैं दुबई में विजिट वीज़े पर आया हुआ हूँ, ताहम मुनासिब नौकरी ना मिल पाने की वजह से अभी तक 2 बार अपने वीज़े की मुद्दत में तौसी करवा चुका हूँ। मेरी 19 साला बेटी भी विजिट वीज़े पर आ गई है और मेरे साथ ही रिहाइश पजीर है। वो इस वक्त कोई पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रही है ताकि उसका खर्चा निकल आए। क्या विजिट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की अमारात में नौकरी कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में उन्हें बताया गया कि अमारात की किसी भी रियासत में वर्क परमिट के बगैर काम करना गैर कानूनी है। ये वर्क परमिट के बगैर वजारत इंसानी वसाइल और इमिग्रेशन या फ्री जोन अथॉरिटीज की जानिब से जारी किए जाते हैं। इमिग्रेशन कानून के शिक नंबर 11 के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की UAE में तनख्वाह पर या तनख्वाह के बगैर मुलाजमत हरगिज नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर किसी गैर मुल्की को किसी आजिर या इदारे में काम करने के लिए वीज़ा जारी होता है तो ये गैर मुल्की इस आजिर या इदारे की मर्जी के बगैर किसी और जगह पर भी काम नहीं कर सकता। आजिर या इदारे की मंजूरी के अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनैलिटी एंड इमिग्रेशन की भी इजाज़त लेना लाजमी है। जबकि एम्प्लॉयमेंट लॉ की शिक नंबर 13 के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की MOHRE के इजाज़तनामे और वर्क परमिट के इजरा के बगैर मुलाजमत नहीं कर सकता। वर्क परमिट्स भी मंदरजा झेल सूरतों में जारी किए जाते हैं। गैर मुल्की उम्मीदवार की तालीमी सलाहियत और पेशा वराना काबिलियत इसे दी जाने वाली मुलाजमत के मुताबिक हो, गैर मुल्की मुमलिकत में कानूनी तरीके से दाखिल हुआ हो और रिहायशी कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ना हुआ हो। इस लिहाज से आपकी बेटी जो कि विजिट वीज़े पर यहाँ आई है, इसे फुल टाइम या पार्ट टाइम मुलाजमत करने का हक हासिल नहीं है। मुलाजमत करने के लिए इसे पहले MOHRE या मुताल्लिका फ्री जोन से वर्क परमिट हासिल करना होगा, जिसके बाद जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स की जानिब से रिहायशी वीज़ा जारी किया जाता है। अगर आपकी बेटी विजिट वीज़े पर मुलाजमत करते हुए पकड़ी गई तो इसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी। 50,000 दिरहम जुर्माना आयद करने के अलावा डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। जबकि जिस शख्स या इदारे ने आपकी बेटी को मुलाजमत दी होगी, इस पर भी कैद और 50,000 दिरहम का जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स या इदारे किसी और की स्पॉन्सरशिप के तहत रजिस्टर्ड फर्द को अपने यहाँ मुलाजमत देगा तो इसे भी यही सजा दी जाएगी। जबकि गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत देने वाले शख्स को भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपकी बेटी के लिए यही बेहतर होगा कि वो पहले वर्क परमिट और फिर रिहायशी वीज़ा हासिल करे ताकि इसे मुलाजमत करते हुए कोई खौफ और डर ना हो। एक और तरीका ये है कि आप अगर रिहायशी वीज़ा हासिल कर लें तो इसके बाद आप अपनी स्पॉन्सरशिप या कफालत के तहत बेटी के लिए रिहायशी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बेटी का रिहायशी वीज़ा मिलने के बाद अगर इसे कहीं मुलाजमत मिल रही हो तो इसके मालिक को आप NOC फराहम करके बता देंगे कि वो आपकी कफालत में है और आपको इसकी नौकरी करने पर कोई मसला नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी बेटी अमारात के किसी तालीमी इदारे या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकती है, जिसके बाद इसके तालीमी इदारे की जानिब से भी इसे पार्ट टाइम मुलाजमत करने के लिए NOC जारी हो सकता है। नाज़रीन, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।